और अब देखिए चतुर्भुज का एक और कमाल, चतुर मनीषा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब चतुर्भुज जादूगर जो कमाल दिखाने जा रहा है उससे आपकी सांसें थमी की थमी रह जाएंगी। उसके लिए आपके सामने पेश है कली। और अब शुरू होता है चाकू का वो खतरनाक खेल, जहां कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब सांसें रोक कर देखिए मेरा एक और कमाल। अरे वो फाइल कहाँ गई? यहीं तो रखी थी, चली गई। क्या हुआ मैम? आप इतने डरी हुई क्यों हैं? वॉचमैन, वो वहाँ जला हुआ आदमी है। जला हुआ आदमी? हाँ। यहाँ ऑफिस में? मैंने देखा है, आप चलो मेरे साथ। कहाँ है मैडम? सारा ऑफिस देख लिया, कोई भी नहीं है। आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। लेकिन यही तो था वो आदमी, कहाँ चला गया? तू इस तरह से नहीं मानेगी। तुझसे काम करवाने के लिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा।
मुझे नहीं लगा था कि इतने बड़े पेंटर की एग्जीबिशन हमें देखने को मिलेगी। हाँ, ये इतने बड़े पेंटर है कि बहुत कम एग्जीबिशन लगाते हैं और बहुत कम लोगों से मिलते हैं। इसलिए शायद एग्जीबिशन लगते ही सारी की सारी पेंटिंग्स बिक जाती हैं। हाँ, और तुम लोग को मुझे थैंक्स कहना चाहिए, समझी? क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, इसलिए मुझे पासेस मिले। बस एक इंटरव्यू मिल जाए ना तो। सर एक फोटो लेने आपसे, आपकी एक फोटो लेनी। अरे सर एक अरे अब सर एक फोटो। अरे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ यार, मेरी पेंटिंग्स का फोटो लो ना। वो आ गए, चलो चलते। निराला जी, मैं निशिता हूँ, एक रिपोर्टर हूँ। अब मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है। निराला जी, हाँ, थैंक यू। आइए उस तरफ, मैं आपको अपना काम दिखाता हूँ। आइए। एक मिनट सर, अब आप अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। इन सब पेंटिंग्स में वही सब कुछ है जो मैंने अपने आसपास होते हुए देखा है। इस पेंटिंग्स में मेरी जिंदगी है। अब ये देखिए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, हम घर चले। निशिता, क्या हुआ? सर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। चलो। सॉरी सर। सपनों में जो भयानक चीजें तुम्हें दिखती है, मैं उनके बारे में जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? ये तो अच्छी भली थी, अचानक इसे क्या हो गया? शायद बेचारी बहुत थक गई होगी। चल बाहर चलते, वरना इसे डिस्टर्ब होगा। निशिता, क्या हुआ तुझे? चाकू। चाकू? कहाँ है चाकू? यहाँ मेरे सीने में। सीने में? ये क्या बोल रही है तू? कहीं चाकू आपको नहीं नजर आ रहा? ये तू कैसी बातें कर रही है? ये देखिए। लेकिन मिरर में दिखाई दे रहा है। रिश्ता, मुझे लगता है कि तुमने वो जो पेंटिंग्स देखी थी नदाला जी की, तुम्हें उन पेंटिंग्स का असर हो गया है। मुझे कोई पेंटिंग का असर नहीं हुआ है, मैं सच कह रही हूँ।
और मैंने एक भयानक सपना भी देखा। सपना? हाँ, और उस सपने में मैंने चाकू भी देखा, और इस मिरर में मुझे चाकू दिखाई दे रहा है, और मुझे दर्द भी हो रहा है। पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। निशिता, तुम परेशान मत हो, तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, हम तुझे कल डॉक्टर के पास ले जाएंगे। क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर मुझे दर्द हो रहा है, ये चाकू अटक रहा है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। प्लीज गेट हर बैक, रिलैक्स। अब ठीक लग रहा है डॉक्टर? रिलैक्स रिलैक्स। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा निशिता, मैं आपको दूसरी मशीन में देखता हूँ, उसमें आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। नर्स प्लीज अरेंज। यस सर। नर्स, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई चाकू वाकू नहीं है। मुझे लगता है आप पेंटिंग्स के बारे में कुछ ज्यादा सोचती हैं। निशिता, उन पेंटिंग्स के बारे में सोचना बंद कर दो। सोचना कैसे बंद कर दो डॉक्टर? मुझे रात में भयानक सपने दिखते हैं, और सपने में एक बड़ा सा लकड़ी का फट्टा, चाकू की धार, तेज करने की आवाज, जादू का खेल, और अचानक एक चेहरा और आग। डॉक्टर, डॉक्टर मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। देख, डॉक्टर ने तुझे जो दवाई दी है उससे तुझे बहुत आराम मिलेगा, अच्छी नींद आएगी तुझे। आई होप ऐसा ही हो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। डोंट वरी निशिता, अब सब ठीक होगा। निशिता, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? सपनों में जो भयानक चीजें तुम्हें दिखती है, मैं उनके बारे में जानती हूँ। तुम जानती हो? क्या जानती हो तुम? मैंने इन चीजों के बारे में पहले भी सुना है। किन चीजों के बारे में? वो जादू का खेल, किसी का चाकू फेंकना। चाकू? ये कहाँ सुना तुमने? एक छोटा सा शहर है, वहाँ अक्सर ऐसी चीजें होती हैं। कैसा शहर? कौन सा शहर? तुम्हें कैसे पता है शहर के बारे में? मैं उस शहर में रहती थी, डंकर नाम है उस शहर का। डंकर? मैं वहां जाऊंगी, मुझे पता लगाना होगा कि आवाजें, मुझे ऐसे भयानक सपने क्यों दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये तकलीफ क्यों हो रही है, मुझे वहां जाना होगा। निदला जी, आप? हाँ, उस दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी एग्जीबिशन में, तो मैंने सोचा देखा हूँ अब कैसी हो। मैं ठीक हूँ, आप अंदर आइए ना। अरे निशिता, तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाय पियेंगे? नहीं, एक गिलास पानी लाती हूँ। निशिता, तुम कहीं छुट्टी उट्टी मनाने तो नहीं जा रही? नहीं, कुछ काम है। एक छोटा सा शहर है, आपने शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा, डंकर। डंकर? निदला जी, निदला जी, निदला जी। अरे, ऐसे बिना बताए क्यों चले गए?
कमरे चाहिए। कितने दिन के लिए? अभी तो फिलहाल 1 दिन के लिए चाहिए। मिल जाएंगे कमरे। अपना नाम इस रजिस्टर में लिख दीजिए। बहुत थकान सी हो रही है। क्या आवाज? ये तो वही आवाज है, चाकू फेंकने की आवाज है। ये कहां से आ रही है? मुझे पता करना होगा। ये तो मेरा ही चेहरा है। इतनी बुरी तरह जला हुआ घर, आवाज भी यहीं से आ रही है। क्या करूं? अंदर जाऊं या नहीं? पता नहीं अंदर क्या होगा। ये तो वही जगह है जो मैं अपने सपने में देखती थी। ये तो चाकू तेज करने वाली मशीन है, लेकिन ये अपने आप कैसे चल रही है? लड़की कहाँ गायब हो गई? लेकिन ये तो सिर्फ मिरर में दिखाई दे रही है। सीने में चाकू भी सिर्फ मिरर में दिखाई दे रहा था। लेकिन ये है कौन? ये तो मेरा ही चेहरा है, ये तो मैं ही हूँ। लेकिन ये मेरे जैसे क्यों दिख रही है? मैं बता सकता हूं।
कि वो लड़की तुम्हारी जैसी क्यों दिखती है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हें वो चाकू दिखाई देता है, क्यों तुम्हें वो आवाजें सुनाई देती हैं। क्यों? मेरी वजह से। ये सब मैं कर रहा हूं। और अब शुरू होता है चाकू का वो खतरनाक खेल। वॉचमैन, वो वहां जला हुआ आदमी है। चाकू। चाकू? कहाँ है चाकू? यहाँ मेरे सीने में। तुझसे काम करवाने के लिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मैं उस शहर में रहती थी, डंकर नाम है उस शहर का। डंकर? मैं वहां जाऊंगी। ये सब मैं कर रहा हूं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हें वो चाकू दिखाई देता है, क्यों तुम्हें वो आवाजें सुनाई देती हैं। क्यों? मेरी वजह से। ये सब मैं कर रहा हूं। तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हें मेरा काम करना होगा और वो काम तुम ही कर सकती हो। कैसा काम? तुम्हें उस पेंटर को मारना होगा, निदाला को। निदाला जी? हाँ, तुम्हें निदाला को मारना होगा। लेकिन वो तो अच्छे इंसान है, मैं उन्हें क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम्हें उससे अपना बदला चुकाना है। बदला? कैसा बदला? उसने तुम्हारा खून किया है। खून? ये तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। मैं तुम्हारे इस जन्म की बात नहीं कर रहा, पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। पिछला जन्म? हाँ, पिछले जन्म में उसने तुम्हारा खून किया है। मेरा खून? लेकिन तुम मेरे पिछले जन्म के बारे में कैसे जानते हो? मैं ये साबित कर सकता हूँ कि उसने तुम्हें कब और कैसे मारा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं ऐसे जा रही हूँ। ये जो तुम्हें तकलीफ हो रही है, ये सब मैं कर रहा हूँ और मैं ही बचा सकता हूँ तुम्हें इस तकलीफ से। क्यों? क्यों करे तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर तुम्हारी मदद के बिना मैं बदला नहीं ले सकता उस निदाला से। क्यों मारना चाहते हो तुम निदाला को? उसका नाम निदाला नहीं, चतुर्भुज था। चतुर्भुज 30 साल पहले वो जादूगर था और तुम उसके लिए काम करती थी। तुम्हारा नाम कली था उस वक्त। कली? तुम्हारा मंगेतर नहीं चाहता था कि तुम चतुर्भुज के साथ काम करो, और जब तुमने चतुर्भुज को मना किया। नहीं कली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हमने इतने सालों तक एक साथ काम किया है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अब मेरी शादी होने वाली है और मेरे होने वाले पति ये नहीं चाहते कि मैं आपके साथ काम करूं। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों कर रहा है। वो मुझे बर्बाद कर देना चाहता है क्योंकि वो खुद एक जादूगर है। वो चाहता है तुम सिर्फ उसके साथ काम करो। लेकिन तुम तो बात समझने की कोशिश करो। ये शो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। प्लीज देखिए, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। मैं आपका शो नहीं कर सकती।
मगर अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन कम से कम आज रात का शो तो करके जाओ। मतलब यूं अचानक। प्लीज। ठीक है, मैं आज रात का शो करूंगी, लेकिन ये मेरा आखिरी शो होगा। ठीक है। ठीक है कली, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आज रात का शो तुम्हारा आखिरी शो होगा। तो फिर दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब चतुर्भुज जादूगर जो कमाल दिखाने जा रहा है उससे आपकी सांसें थमी की थमी रह जाएंगी। उसके लिए आपके सामने पेश है कली। चतुर्भुज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भागो। कली, 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 क्या हो गया कली? कली, मना किया था मैंने कि इस आदमी के साथ काम मत करो। इस जादूगर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे सजा मिलेगी। इस आदमी से मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगा कली। इसे भी इसी तरह मरना होगा, इसे भी इसी तरह मरना होगा कली। चतुर्भुज, चतुर्भुज, कहाँ है तू? सामने क्यों नहीं आता? चतुर्भुज, सामने आ, देख तेरी मौत आई है। मौत आई है अगर तेरी। अरे चुप चुप के बातें क्यों कर रहा है? डर रहा है तू? सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही? मौत से डर रहा है तू? मैं यहां हूं। तूने मेरी कली को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चतुर्भुज, ये तो आईना है। तुझे जो करना था वो तू कर चुका, अब देख मैं क्या करता हूं। ये आवाज कहां से आ रही है? ये चतुर्भुज कहां है? चतुर्भुज, चतुर्भुज, सामने आ। मैं ही वो लड़का हूं जिसकी तुमसे शादी होने वाली थी। क्या? मेरी शादी होने वाली थी? हाँ, और ये वही घर है जहां निराला ने मुझे जलाया था। मैं उस रात किसी तरह बच तो गया, पर हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। और तब से लेकर आज तक मैं यूं ही भटक रहा हूं इसी घर में। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम तो चल भी नहीं सकते। मैं चल गया हूं, मगर मेरे पास वो शक्ति है जिससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। शक्ति? हाँ, उसी शक्ति से मुझे पता चला कि कली दोबारा जिंदा हो गई है। बस तब मैंने सोचा
अब निदाला को मार सकता हूं। मैं पिछले जन्म वनम को नहीं मानती। चाहे मानो या ना मानो, मगर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारे सीने में जो चाकू गड़ा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तुम्हें दिन रात दर्द होगा तब तक जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज इस दर्द को रोको। तुम्हें उस पेंटर के घर जाना होगा। जाकर देखो बेसमेंट में क्या है। मगर उस पेंटर से बचकर जाना, वो जगह बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं निदाला के घर जाऊंगी। निशिता, तुम्हारा डंकर का ट्रिप कैसा रहा? निशिता? सॉरी सर, मैं कुछ और सोच रही थी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, वो पूछ रहे थे कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। जी ठीक था, हम दूसरे ही दिन वापस आ गए। क्यों? ऐसे ही। एक्सक्यूज मी। निशिता रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। देख निशिता, तू जो करने जा रही है उसमें बहुत खतरा है। मैं जानती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे निदाला के घर जाना ही होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि वो जला हुआ इंसान सच कह रहा है या नहीं। वो कह रहा था कि पिछले जन्म में मैं कली थी। अब उस बेसमेंट में जाकर ही मुझे पता लगेगा। और अगर उस जले हुए इंसान की बात सच हुई तो वाकई में पिछले जन्म की कली हुई तो निदाला को मरना होगा। क्या तू निदाला का खून करेगी? हाँ, यही एक रास्ता है। मगर मंजरी। अच्छा ठीक है, मगर संभल के जाना, ये निदाला कुछ भी कर सकता है। तुम मेरी फिक्र मत करो। जाओ, तुम निदाला के पास जाकर बैठो। उसे शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? बाय। अरे, तुम अकेले ही आ गई? निशिता कहाँ है? वो एक जरूरी फोन करने गई है। खाना ऑर्डर कर देते हैं, तब तक वो आ ही जाएगी। शायद यहीं से बेसमेंट जाने का रास्ता है।
निशिता कहाँ रह गई? फोन करने में इतनी देर। कहाँ है निशिता? पता नहीं सर, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, बैठ जाओ। कहीं नहीं जाओगी तुम। सच सच बताओ, निशिता कहाँ है? और झूठ नहीं बोलना मुझसे, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। कहाँ है निशिता? सर वो बाहर। झूठ नहीं बोलना, मैंने बोला ना। कहाँ है निशिता? तो वही पेंटिंग है जो उस दिन एग्जीबिशन में लगी थी। भगवान, ये सब पेंटिंग में जो लड़कियां हैं उन सब की लाशें यहाँ हैं। कहीं वो पेंटर ने इन सब लड़कियों को तो नहीं मारा? ये तो वही बोर्ड है जो मुझे सपने में दिखाई देता था। इसे देख के कुछ याद आया? तुम? मैं जानता हूं मुझे फिर से मेरी शक्ति वापस मिल जाएगी। बहुत साल पहले इस पर चाकू का खेल होता था, है ना? कुछ याद आया? देखो, आगे मत बढ़ना। मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना। अब तो रुकना मुश्किल है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मौत के बाद मैं वो चाकू का खेल कभी नहीं दिखा सका। मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। मुझे लगा अगर मैं कोशिश करूं तो मैं शायद फिर से चाकू का खेल दिखा सकूंगा, लेकिन और इसलिए तुमने इन सब लड़कियों को चाकू मार के देखा और इन्हें मार डाला, है ना? तो और क्या करता? मैंने इन लड़कियों को लकड़ी के पट्टे पर बांधा और फिर से कोशिश की, लेकिन मेरा वो जादू वापस नहीं आया। चाकू लड़कियों को लग गया, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो। अब मैं तुम्हें इस लकड़ी के पट्टे पर बांधकर फिर से कोशिश करूंगा।
मैं जानता हूं मुझे फिर से मेरी शक्ति वापस मिल जाएगी। मैं फिर से वो चाकू का खेल दिखा सकूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये अचानक क्या हो गया इसे? जो कली के साथ हुआ वही अब तुम्हारे साथ होगा। रिश्ता तुम्हें मरना होगा। तुम चतुर्भुज, तुमने मुझे धोखे से मारा था ना? नहीं कली, तुमने मेरे मंगेतर को जलाया था। अब तुम्हें भी मरना होगा। मुझे मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो। तुम ऐसे ही मरोगे जैसे कि तुमने मुझे मारा था। माफी चाहता हूँ। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। प्लीज मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। जो हम चाहते थे वो हो गया। मैंने चतुर्भुज को मार दिया है। हमने अपना बदला ले लिया। कली! कली! ये मूर्ति देखो कैसे हिल रही है। छोड़ दे, छोड़ विद्या को। इतनी भीड़ क्यों यहाँ पर? वो विद्या वहाँ है। इस शहर में जिसका भी 17वां जन्मदिन होता है वो पूरी ताकत आकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। इन सब के बच्चों की मौत 17 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। ये हम सबको अपने साथ लेने के लिए वापस आई है। देखा मैंने तुमसे कहा था ना बिंदिया वापस आएगी। देखो वो आ गई है। तुम हमें लेने आई हो ना, मारना चाहती हो ना हमें। मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको क्यों मारूंगी? मैं तो यहाँ आपके साथ रहने आई हूँ, अपने घर में। नहीं, बिंदिया नहीं हो सकती। ये कोई और है। जब तुम हमें छोड़ के गई थी तब तुम 17 साल की थी। आज इतने साल के बाद भी तुम वैसे की वैसे ही। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पास बताओ। तुम जाओ यहाँ से, जाओ।
मम्मी, आप लोग मुझे भगा क्यों रहे हैं? मैं तो यहाँ आपके लिए आई हूँ। दीदी, आप तो मुझे कितना चाहती थी, फिर आप मेरा चेहरा कैसे भूल गई? मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह याद है और तुम्हारी वो मौत भी। मैंने तुम्हें मरते हुए देखा है। अलका, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी है और तुम। अलका ठीक कह रही है। आज अगर मेरी बिंदिया जिंदा होती तो मैं 26 साल की होती थी, और अब 9 साल बाद भी ये सिर्फ 17 साल की। कैसे? मेरा रोने को दिल कर रहा है। इतने साल बाद आई हूँ और आप लोग मेरी उम्र के बारे में बात कर रहे हैं। उस बुरी ताकत ने मेरी उम्र को बांध के रख दिया था, इसलिए मैं 17 साल की रह गई, बड़ी नहीं हो सकी। आप लोग इसकी बात क्यों नहीं मान रहे? बिंदिया, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मैं सूरज, अलका का पति। अच्छा। चलिए पापा। चलो बिंदिया। दीदी, याद है हम क्रूज पर कितना जाते थे? मुझे कितनी पसंद थी वो जगह। चलो जाते हैं। नहीं, घर चलो। नहीं, मुझे क्रूज पर जाना है। कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर चलो। ठीक है। ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या हो रहा है। स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है और गाड़ी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। ये गाड़ी यहीं आके क्यों रुक गई? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। ये लड़की यही आने की जिद कर रही थी। बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया। दीदी, चलो ना उस क्रूज पर चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो ना दीदी। नहीं दीदी, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। चलो। बिंदिया, बिंदिया। मुझे लगता है ये वही बुरी आत्मा है जो बिंदिया बन के आई है। बिंदिया। दीदी, देखो ना कितना मजा आ रहा है। सच सच बोलो, तुम कौन हो? मैं बिंदिया। नहीं, तुम बिंदिया नहीं हो। बिंदिया को तो पानी से डर लगता था। अब नहीं लगता। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। अब लोग मुझसे डरते हैं। दीदी, याद है हम पहले कितना घूमा करते थे? लेकिन मेरी मौत के बाद सब कुछ खत्म हो गया। पता है उस रात वो ताकत मुझे कहाँ लेकर गई थी? कहाँ? छोड़ो, जाने दो, घर चलते हैं। वैसे भी तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, डर रही हो तुम। नहीं, तुम घर नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहन नहीं हो। तुम कोई और हो। तुम्हें जो समझना है समझ लो। मैं घर जाऊंगी, तुम चाहो या ना चाहो, मैं घर जाऊंगी। अब तो ले चलो, ले चलो। अलका, अलका, होश में आओ, होश में आओ अलका। अलका, क्यों चीख रही हो तुम? क्या हो तुम्हें?
क्या हुआ इसे? ये चीख क्यों रही है? जीजू, मैं दीदी को कुछ दिखा रही थी जिसे देखकर वो डर गई। क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दीदी, आप जीजू को कुछ मत बताना, किसी को कुछ मत बताना, किसी को भी नहीं। सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है। विद्या हम सबको मार डालेगी। अलका, डरो मत, कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है सूरज, वो लड़की कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो बिंदिया नहीं, कोई और। कोई और? कोई और क्या? अलका, अलका तुम कुछ कह रही थी। नहीं, कुछ नहीं। सच बताओ, बात क्या है? कहा ना, कुछ नहीं। सूरज, अलका बेटी, चलो खाना खा लो। कैसे खा रही हो? अच्छी तरह खाओ। बिंदिया, इतने सालों से तुम कहाँ थे? वो औरत तुम्हें कहाँ ले गई थी? ये बिंदिया कहाँ जा रही है? बिंदिया, सुनो तो। देखा, देखा सूरज, ये लड़की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही है। इतने साल कहाँ थी, क्या कर रही थी, कुछ भी नहीं बता रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इस लड़की को फौरन यहाँ से निकाल दो। ये हमारी बिंदिया नहीं है। ये तो सो गई। चलो कल बात करते हैं। उसके पैर सड़े हुए हैं। मैं जानती थी ये हमारी बिंदिया नहीं है, कोई और है जो बिंदिया बन के यहाँ आई है। इसे अब भी यहाँ से जाना होगा, अभी जाना होगा इसे। उसके पास मत जाइए। अरे पता तो चले कौन है ये। प्लीज चलिए यहाँ से। इस तरह डर डर के कब तक जिएंगे? ये तो कोई बुरी आत्मा है। चलो यहाँ से, हमें शहर छोड़ के भागना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा।
सूरज, ये लोग इस तरह क्यों पड़े हैं? क्या हो गया इन लोगों को? लगता है ये लोग मर चुके हैं। हे भगवान, किसने मारा होगा इनको? ये कैसे आ गए यहाँ? बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो। इस तरह क्यों भाग रहे हो आप लोग मुझसे? मुझे आप लोगों की याद आई, इसलिए मैं आपके साथ रहने आई। मगर आप लोग भूल चुके हो मुझे। हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं आप लोगों के साथ रहने का? नहीं बिंदिया, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है, और ये अधिकार मुझे उस बुरी ताकत ने दिया है जिसके हम सब गुलाम हैं। गुलाम? उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा है। क्यों? विश्वास नहीं होता? अगर मैं सच कह रही हूँ तो इस गाड़ी की हेडलाइट मेरा साथ देगी। उसी ने हम सब गुलामों को भेजा है अपने परिवार वालों के साथ मिलने के लिए। कुछ लोग अपने परिवार वालों को वापस लेके चले गए, लेकिन मैं तो यहाँ आपके साथ रहने आई थी। मगर आप लोग मुझसे ही दूर भाग रहे हैं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आप लोगों को मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमारे पास मत आना। प्लीज, हमें अपने साथ मत ले जाओ। मम्मी, पापा, किससे मदद मांगो? भाई साहब, भाई साहब, भैया, भैया, भैया आंखें खोलो, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलिए। क्या चाहते हो तुम? मेरी पत्नी की बहन बिंदिया, वो 9 साल पहले मर गई थी। उसके बाद अचानक आ गई और मेरी पत्नी और उसके परिवार वालों को लेके चली गई है। मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। कोई नहीं बचा सकता। कोई तो रास्ता होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार। कुछ भी करोगे साहब? हाँ, तो सुनो, ठीक 12 बजे वो बुरी ताकत 12 बजे हवेली के बाहर निकलती है। तुम हवेली में घुस जाना, वहां तुम्हें सब मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पास 3 मिनट होंगे और उन 3 मिनट में तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। सिर्फ 3 मिनट? हाँ, 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर वो बुरी ताकत उस हवेली में आ जाएगी और अगर तुम्हारे रहते वो वहां पर आ गई तो तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। कहाँ है वो जगह? वो जगह ढोलकिया तालाब के पीछे।
हे भगवान, कितनी भयानक जगह है। नहीं नहीं नहीं, अलका, अलका, मम्मी, पापा, उस बुरी ताकत ने इन सबकी गर्दन काट के यहां लटका रखी है। यहां तो सिर्फ इनके सर है। मुझे इनकी बॉडी ढूंढनी होगी और उन्हें जोड़ना होगा। कौन हो तुम? सर काट के उस बुरी ताकत ने सारे शरीर यहीं डाल दिए। अलका मम्मी पापा के भी शरीर यहीं के ही होंगे। ये टॉर्च भी टूट गई। कितना कम वक्त रह गया। कितनी लाशें हैं यहाँ, और अंधेरे में कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा है। 3 मिनट में कैसे ढूंढूंगा इस लोगों को? अलका, ये तो अलका ही है, लेकिन इसका सर तो उस कमरे में है। मुझे जाके लाना होगा। लेकिन मम्मी पापा, उनका क्या? और वो बुरी ताकत भी आती ही होगी। मशाल, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मुझे मेरी पत्नी और मेरे परिवार वाले चाहिए। वो मेरे लोग हैं और यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। मैं अपनी पत्नी और अपने परिवार वालों को वापस ले जाके रहूंगा। मैं उन्हें वापस ले जाके रहूंगा। समझ गया। इससे इस हीरे की रोशनी सही नहीं जा रही है। मैं यहाँ से जाऊंगा, अपने परिवार वालों को भी साथ में लेकर जाऊंगा। मैं देखता हूँ तुम कैसे रोकते हो मुझे। सूरज, अलका, अलका तुम ठीक हो? बेटा, तुमने हमें बचा लिया। मम्मा, हम सब बच गए मम्मी। उस बुरी ताकत से हम सब बच गए। नहीं बेटा, बिंदिया कहाँ वापस आई? अगर वो भी आती तो कितना अच्छा होता। मम्मी,
ये मूर्ति देखो कैसे हिल रही है। छोड़ इसे! छोड़ विद्या को! इतनी भीड़ क्यों यहाँ पर? वो विद्या वहाँ है। इस शहर में जिसका भी 17वां जन्मदिन होता है वो बुरी ताकत आकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। इन सब के बच्चों की मौत 17 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। ये हम सबको अपने साथ लेने के लिए वापस आई है। देखा देखा, मैंने तुमसे कहा था ना बिंदिया वापस आएगी। देखो देखो वो आ गई है। तुम हमें लेने आई हो ना, मारना चाहती हो ना हमें? मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको क्यों मारूंगी? मैं तो यहाँ आपके साथ रहने आई हूँ, अपने घर में। नहीं, बिंदिया नहीं हो सकती, ये कोई और है। जब तुम हमें छोड़ के गई थी तब तुम 17 साल की थी। आज इतने साल के बाद भी तुम वैसे की वैसे ही। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पास मत आओ। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मम्मी, आप लोग मुझे भगा क्यों रहे हैं? मैं तो यहाँ आपके लिए आई हूँ। दीदी, आप तो मुझे कितना चाहती थी, फिर आप मेरा चेहरा कैसे भूल गई? मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह याद है, और तुम्हारी वो मौत भी। मैंने तुम्हें मरते हुए देखा है। अलका, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी है और तुम। अलका ठीक कह रही है। आज अगर मेरी बिंदिया जिंदा होती तो मैं 26 साल की होती थी। और अब 9 साल बाद भी ये सिर्फ 17 साल की। कैसे? मेरा रोने को दिल कर रहा है। इतने साल बाद आई हूँ और आप लोग मेरी उम्र के बारे में बात कर रहे हैं। उस बुरी ताकत ने मेरी उम्र को बांध के रख दिया था, इसलिए मैं 17 साल की रह गई, बड़ी नहीं हो सकी। आप लोग इसकी बात क्यों नहीं मान रहे? बिंदिया, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मैं सूरज, अलका का पति। अच्छा। चलिए पापा। चलो बिंदिया। दीदी, याद है हम क्रूज पर कितना जाते थे? मुझे कितनी पसंद थी वो जगह। चलो जाते हैं। नहीं, घर चलो। नहीं, मुझे क्रूज पर जाना है। कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर चलो। ठीक है। ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या हो रहा है। स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है और गाड़ी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। ये गाड़ी यहीं आके क्यों रुक गई? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। ये लड़की यही आने की जिद कर रही थी। बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया। दीदी, चलो ना उस क्रूज पर चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो ना दीदी। नहीं दीदी, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। चलो। बिंदिया, बिंदिया। मुझे लगता है ये वही बुरी आत्मा है जो बिंदिया बन के आई है। बिंदिया। दीदी, देखो ना कितना मजा आ रहा है। सच सच बोलो, तुम कौन हो? मैं बिंदिया। नहीं, तुम बिंदिया नहीं हो। बिंदिया को तो पानी से डर लगता था। अब नहीं लगता। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। अब लोग मुझसे डरते हैं। दीदी, याद है हम पहले कितना घूमा करते थे?
लेकिन मेरी मौत के बाद सब कुछ खत्म हो गया। पता है उस रात वो ताकत मुझे कहाँ लेकर गई थी? कहाँ? छोड़ो, जाने दो, घर चलते हैं। वैसे भी तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, डर रही हो तुम। नहीं, तुम घर नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम्हें जो समझना है समझ लो। मैं घर जाऊंगी, तुम चाहो या ना चाहो, मैं घर जाऊंगी। अब चलिए चलो अलका, अलका होश में आओ, होश में आओ अलका, अलका क्यों चीख रही हो तुम? क्या हो तुम्हें? क्या हो ऐसे? ये चीख क्यों रही है? जीजू, मैं दीदी को कुछ दिखा रही थी जिसे देखकर वो डर गई। क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दीदी, आप जीजू को कुछ मत बताना, किसी को कुछ मत बताना, किसी को भी नहीं। सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है। विद्या हम सबको मार डालेगी। अलका, डरो मत, कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है सूरज, वो लड़की कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो बिंदिया नहीं, कोई और। कोई और? कोई और क्या? अलका, अलका तुम कुछ कह रही थी। नहीं, कुछ नहीं। सच बताओ, बात क्या है? कहा ना, कुछ नहीं। सूरज, अलका बेटी, चलो खाना खा लो। कैसे खा रही हो? अच्छी तरह खाओ। बिंदिया, इतने सालों से तुम कहाँ थी? वो औरत तुम्हें कहाँ ले गई थी? ये बिंदिया कहाँ जा रही है? बिंदिया, सुनो तो। देखा, देखा सूरज, ये लड़की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही है। इतने साल कहाँ थी, क्या कर रही थी, कुछ भी नहीं बता रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इस लड़की को फौरन यहाँ से निकाल दो। ये हमारी बिंदिया नहीं है। सर काट के उस बुरी ताकत ने सारे शरीर यहीं डाल दिए। अलका मम्मी पापा के भी शरीर यहीं के ही होंगे।
ये टॉर्च भी टूट गई। कितना कम वक्त रह गया। कितनी लाशें हैं यहाँ, और अंधेरे में कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा है। 3 मिनट में कैसे ढूंढूंगा इस लोगों को? अलका, ये तो अलका ही है, लेकिन इसका सर तो उस कमरे में है। मुझे जाके लाना होगा। लेकिन मम्मी पापा, उनका क्या? और वो बुरी ताकत भी आती ही होगी। मशाल, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मुझे मेरी पत्नी और मेरे परिवार वाले चाहिए। वो मेरे लोग हैं और यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। मैं अपनी पत्नी और अपने परिवार वालों को वापस ले जाके ही रहूंगा। मैं उन्हें वापस ले जाके रहूंगा। समझ गया, इससे इस हीरे की रोशनी सही नहीं जा रही है। मैं यहाँ से जाऊंगा, अपने परिवार वालों को भी साथ में लेकर जाऊंगा। मैं देखता हूँ तुम कैसे रोकते हो मुझे। सूरज, अलका, अलका तुम ठीक हो? बेटा, तुमने हमें बचा लिया। मम्मा, हम सब बच गए मम्मी। उस बुरी ताकत से हम सब बच गए। नहीं बेटा, बिंदिया कहाँ वापस आई? अगर वो भी आती तो कितना अच्छा होता। मम्मी, बाटली वाला हाउस नंबर 46